नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो फेविपिराविर कोविड-19 की दवा। जैसे कि आप सभी को पता लग चुका होगा न्यूज़ के माध्यम से कि कोविड-19 की दवा मिल गई है, लेकिन उसके बारे में हम विस्तृत जानकारी आज हम इस वीडियो में जानेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से यह काम करेगी और किस अवस्था में इसका लिए जाना आवश्यक है। साथ साथ में क्या इसकी कीमत है और कौन सी फार्मास्यूटिकल्स इसे बना रही है, वो सारी बातों पर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर लेक्चर को। उसके पहले ये पिक्स देखिए जो अभी हाल फिलहाल में जो दिखा गया है, ये फेविफ्लू नाम से मार्केट में आने वाली है, फेविपिराविर। और ये दवा बहुत समय पहले से ही लगभग 2014 में आ चुकी थी। जापान में इन्फ्लुएंजा के लिए इसका इस्तेमाल बहुत तेज़ी से होता था। एक्चुअली ये क्या है, एंटी वायरल ड्रग है, यानी कि वायरस से होने वाली बीमारियों के खिलाफ लड़ती है। लेकिन शुरुआती दौर में लगातार इस पर परीक्षण किए गए कि यह दवा किस तरीके से कामगार हो सकती है कोविड-19 के मरीजों पर भी, यानी कि जिस तरीके से इन्फ्लुएंजा पर ये अच्छे से काम करती है, क्या उतनी ही ज़्यादा कोरोना पर भी ये काम करेगी। ये सारी बात जानने के लिए लगातार इस पर न केवल जापान में बल्कि इटली में, रूस में और अन्य देशों में इस पर लगातार परीक्षण हुए हैं। और परीक्षण के उपरांत जब देखा गया कि हाँ, यह काफ़ी कारगर है, तब जाकर के इसको कोरोना के लिए, कोविड-19 के प्रारंभिक चरण के लिए इसे सुटेबल माना गया और ये मार्केट में अब लॉन्च कर गई। तो चलिए इसी के बारे में हम जानते हैं। सर्वप्रथम यहाँ जानेंगे ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स पहली दवा कंपनी है जिसे कोविड-19 की दवा का अप्रूवल मिल गया है। एक्चुअल है क्या, कई दवा कंपनियाँ जो है कोविड-19 की दवा बनाने के लिए रेस में हैं, लेकिन जो ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स है वो पहली ऐसी कंपनी है जिसे कोविड-19 की दवा क्या मिला है, अप्रूवल मिला है। और ये अप्रूवल इसी के लिए मिला है, फेविपिराविर के लिए। अब ये कोरोना की इस दवा का उत्पादन और व्यापार करेगी। एक्चुअल है क्या कि जब इसे अप्रूवल दे दिया गया है तो ये जो ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स है, ये अब इस दवा की कोरोना कोविड-19 के लिए इस दवा का उत्पादन भी करेगी और क्या करेगी, व्यापार भी करेगी। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि फार्मास्यूटिकल्स को ये अप्रूवल मिला हुआ है और अब मार्केट में कोरोना कोविड-19 के लिए अप्रूवल ड्रग मिल गई है। तो भले ही शुरुआती दौर में ही सही इसका इस्तेमाल तो किया ही जाएगा ताकि कम से कम केसेस मिलें और लोगों को राहत मिले, क्योंकि कोरोना एपिडेमिक की वजह से काफ़ी समस्याएं देखने को मिल रही हैं देश दुनिया में और लोग बड़े परेशान हैं। और दुनिया की सभी सरकारें इस बात से बहुत हैरान हैं कि इसके लिए कोई दवा नहीं मिल रही है। पर यह ध्यान रखना, यह एक ओरल ड्रग है, वैक्सीन नहीं है। ठीक, दवा का नाम फेविपिराविर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आने वाले जो भी आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होंगी उसमें हो सकता है इस दवा के बारे में पूछ लें। तो इसका नाम क्या है, फेविपिराविर है, जो कि एक ओरल एंटीवायरल मेडिसिन है। क्या है ये, ओरल एंटीवायरल मेडिसिन है। ओरल का मतलब ये है कि जिसे खाना पड़ता है, एंटीवायरल मतलब बैक्टीरिया नहीं बल्कि क्या, वायरस के खिलाफ। देखिए जहाँ लिखा होता है एंटी बैक्टीरियल, वो बैक्टीरिया के खिलाफ होता है, और जहाँ लिखा हो एंटीवायरल वो क्या होता है, वायरस के खिलाफ। और ये क्या हो गया, मेडिसिन है। तो ये टोटल कैसी बनी हमारी, एंटीवायरल मेडिसिन। ठीक, तो ये हमें ध्यान रखना है, ओरल ड्रग है ये, एंटीवायरल मेडिसिन। इसकी एक टैबलेट की जो कीमत है वो कितनी है, 103 रुपये है। काफ़ी हैवी कॉस्ट है भाई, कॉस्ट तो हैवी होगी ही, जो बड़ी परीक्षणों के बाद अब दवा आ रही है मार्केट में, अब बहुत ज़्यादा है। जाहिर सी बात है कि थोड़ा व्यापार भी हुआ है इसके साथ, और महंगी ही तो है ही। 35 रुपये के पैक में जो है हमें 24 टैबलेट देखने को मिलेंगी। इसका जो ट्रेड नाम है वो फेविफ्लू के नाम से ये मार्केट में आएगी एक्चुअल में। तो जिसका ट्रेड नाम है वो कैसा है, ये पहले भी आ रही थी फेविफ्लू, और ये इन्फ्लुएंजा पर जापान में इस्तेमाल लाई जा रही थी, और अब इसका इस्तेमाल हम कोविड-19 में करेंगे। तो ये थोड़ा ध्यान देना कि ये पहले से ही इन्फ्लुएंजा के लिए इस्तेमाल हो रही थी, लेकिन कोविड-19 के लिए इसको क्या किया गया है, टेस्ट किया गया, जिसमें कुछ हद तक हमें सफलता मिली है। वो सफलता का जो ग्राफ है वो लगभग 88% है शुरुआती फेज़ में। अगर किसी इंसान को बहुत ज़्यादा हो गया तब ये दवा काम नहीं करेगी। इस दवा का जो एक्चुअल नेम है वो क्या है, फेविपिराविर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये फिर बता रहा हूँ, इस वजह से मैंने दोबारा शामिल किया है। और जो कंपनी है जिसे बना रही है उसका नाम क्या है, ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स। तो ग्लेनमार्क फार्मा जो है क्या कर रही है, इस दवा का निर्माण कर रही है और इसका व्यापार भी करेगी। इस दवा को जापान में विकसित किया गया था, वहाँ ऐसे अविगन या एविगन नाम से इसकी बिक्री की जाती है। तो है क्या कि 2014 में ही इसको जापान में बनाया गया था फॉर इन्फ्लुएंजा डिजीज़ के लिए, और वहाँ पर जो है इसे एविगन नाम से क्या किया जाता है, इसे सेल किया जाता है। इसका जो जेनरिक नाम है वो एवी फेविर है। ठीक है, तो ये याद रखना, इसका जेनरिक नाम शायद पूछ दें, इसी कॉम्पोजिशन के बेस पर ये पूरी दवा बनाई जाएगी। कोविड-19 के प्रारंभिक चरण में ही इस दवा को दिया जा सकेगा। मतलब क्या है कि ये कोविड-19 के प्रारंभिक चरण में, इनकी शुरुआती फेज़ में ही बनी है, तब इसको दे दो तो इसके रिजल्ट देखने को हमें पॉजिटिव मिलेंगे। अगर बहुत ज़्यादा कोई व्यक्ति कोरोना से ग्रसित है तब उस पर दवा काम नहीं करेगी। तो ये यहाँ पर ध्यान देने वाला है कि ये कोविड-19 के प्रारंभिक चरण में ही इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि किसी व्यक्ति को
कोविड-19 यानी कोरोना का संक्रमण हुआ ही हुआ हो, उस वक्त अगर इस दवा को हम उस इंसान को देते हैं तो उस पेशेंट को फ़ायदा मिलेगा, उसे आराम मिलेगा। लेकिन जो फ़ायदा या आराम का जो ग्राफ है वो 88% है। तो जितना जल्दी ये पता लग जाए सिम्टम्स कि उसको सिम्टम्स हैं, उतनी जल्दी इस दवा को हमें देना चाहिए ताकि हमें फ़ायदा होगा। CDSCO यानी कि सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ने इसे स्वीकृति प्रदान कर दी है। तो देखिए हिंदुस्तान की जो है एक ऐसी संस्था है जो भारत में दवाओं के लिए स्वीकृति अप्रूवल देती है। तो वो कौन सी है? सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। इसने इसे क्या कर दी है? स्वीकृति प्रदान कर दी है। मैं यहाँ बता दूँ, ये भारत सरकार के स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन काम करता है। ठीक है, एग्जाम में पूछ सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू के साथ बता रहा हूँ मैं इसको। इसका फुल फॉर्म होता है CDSCO का। तो क्या है? सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। या पूछ सकते हैं कि CDSCO किसके अधीन काम करता है? तो आप बताएंगे भारत सरकार के स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन काम करता है। ठीक है, और ये क्या है? ये एक प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है। इस बात का जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। मतलब ये है कि जब डॉक्टर मरीज को इसे देगा तो बताएगा कि भाई मैं तुम्हें ये दवा दे रहा हूँ, क्या आप इसके साथ सेटिस्फाइड हैं? और जब मरीज़ की अनुमति मिल जाएगी तभी ये उसे दी जाएगी। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि अब गए मार्केट गए और सीधा खरीद लाए एवी फ्लू और आराम से फटाक से खा ली, ऐसा कुछ नहीं है। तो डॉक्टर की देखरेख में वो प्रिस्क्राइब करेगा तभी आप खाएंगे, और आपसे वो पूछेगा भी। शुरुआत में इसकी जो 2 यूनिट लेनी है, 2 खुराकें लेनी है, वो 1800 mg की होंगी, जिसमें 2 लेनी पड़ेंगी। उसके बाद जो है 14 डे तक हमें 800 mg की इसकी दवाएँ लेनी पड़ेंगी। ठीक है, तो ये ध्यान देना है। शुरुआत की जो हैवी डोज होंगी वो है 1800 mg की। इस दवा पर ये देखें कितनी प्रभावी है, ये कैसे पता लगा? तो जापान व अन्य देश जैसे रूस, इटली आदि देशों में किए गए परीक्षण में 88% कोविड-19 केसेस में इंप्रूवमेंट देखने को मिला। इस दवा पर कहाँ काम हुआ है? जापान में हुआ है, क्योंकि ये इन्फ्लुएंजा के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे थे और हमें पता है कि इन्फ्लुएंजा क्या है? ये एंटीवायरल डिजीज़ है। और इसके साथ अन्य देशों में जैसे रूस है, इटली है आदि देशों में भी इस दवा पर काम चल रहा था, इस पर परीक्षण हो रहे थे और बाद में वहाँ देखा गया तो सबसे अच्छे रिजल्ट जो है वो जापान में देखने को मिले थे। मैं बता दूँ, वो है 88% जो है कोरोना के जो मरीज़ थे उनमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। लेकिन ये कब है? ये शुरुआती फेज़ का था, प्रारंभिक अवस्था की बात है, तब देखने को ये मिला हुआ था। ठीक है, तो अगर किसी बंदे को शुरुआत में ही इसके लक्षण दिख जाते हैं हमें कोविड-19 के, तो हम इस फेविपिराविर की दवा देंगे और उसे बहुत जल्दी आराम मिल जाएगा। उम्मीद है भगवान ऐसा ही हो। और ये दवा कैसे काम करती है? तो ये दवा करती कुछ नहीं है, उस जो बैक्टीरिया है, सॉरी जो वायरस है, उसके अंदर जो आरएनए है, आरएनए के रिप्रोडक्शन को रोक देती है। यानी कि आरएनए रेप्लिकेशन नहीं कर पाएगा और 1 से 2, 2 से 4 वाली स्थिति नहीं बनेगी। और इस तरीके से उस पर्टिकुलर पेशेंट के अंदर इनकी जो पॉपुलेशन है वो कैसी जाएगी? डिग्रेड होगी, कम होती जाएगी और बंदा धीमे धीमे कोविड-19 से क्या जाएगा? फ्री हो जाएगा।